स्वीट ड्रॉप्स, शुगर फ्री पेलेट्स, डाइट शुगर, ये सभी शुगर फ्री प्रोडक्ट्स आपकी बॉडी को उतना ही हार्म और एडिक्ट बनाते हैं जितना कि एक कोकेन एडिक्ट को कोकेन बनाता है। एंड माइंड यू, ये सभी आर्टिफिशियल स्वीटनर्स कभी भी शुगर के ऑल्टरनेटिव के तौर पे बनाए ही नहीं गए थे। वो सभी आर्टिफिशियल स्वीटनर्स महज एक एक्सपेरिमेंटल मिस्टेक्स थे। फिर भी पेप्सी, डाइट कोक और मॉन्स्टर जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां आज भी अपनी कॉस्ट कटिंग करने के लिए इन हार्मफुल स्वीटनर्स का उपयोग करती हैं। सिर्फ चीनी कम ही नहीं, शुगर फ्री भी कम लो। कोल्ड ड्रिंक भी अब आपको कैंसर करवा सकती है। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स की वजह से आपको कैंसर भी हो सकता है। स्वीटनर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो तुरंत बंद करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर राज कालरा और आरके की दुनिया में आपका स्वागत है। सो फ्रेंड्स, हम में से कई लोग आए दिन आर्टिफिशियल स्वीटनर और शुगर फ्री प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। मेनली इनका यूज डायबिटीज पेशेंट्स और वेट लूज करने के लिए लोग करते हैं। लेकिन डू यू नो, ये प्रोडक्ट्स कभी भी शुगर के ऑल्टरनेटिव के तौर पे बनाए ही नहीं गए थे। यस, साल 1897 में जॉन हॉकिंस यूनिवर्सिटी के रिसर्चर कोल तार यानी रास्ते बनाने वाले डांबर के ऑल्टरनेटिव्स ढूंढ रहे थे। एक दिन वो रिसर्चर लंच के पहले अपना हाथ धोना भूल जाते हैं और खाना खाते वक्त उनकी उंगलियों में कुछ मीठा टेस्ट आया और ऐसे दुनिया का पहला आर्टिफिशियल स्वीटनर सैचरिन का इजाद हुआ। और 1907 से सैचरिन यूएस के सोडास और कैन फूड में इस्तेमाल होने लगा। पर हार्वी विली, जो उस वक्त यूएस डिपार्टमेंट के एग्रीकल्चर सेक्टर के केमिकल हेड थे, उन्होंने गवर्नमेंट को एडवाइस दिया कि इसे जहरीला बताकर इमीडिएटली बैन किया जाए। पर तब तक यूएस के 26वें प्रेसिडेंट थियोडोर रूजवेल्ट भी इसे इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन 1912 आते आते इस पर बैन लगा दिया जाता है। लेकिन ये बैन ज्यादा लंबा देर तक टिक नहीं पाता है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान शुगर की कमी आने के कारण इस पर से बैन हटा दिया जाता है। और तब तक ये कोल का ऑल्टरनेटिव लोगों में सैचरिन कैलोरी फ्री स्वीटनर के नाम से फेमस हुआ। पर 1950 का दशक आते आते इसकी जगह साइक्लामेट नाम के स्वीटनर ने ले ली। ये इतना फेमस हो जाता है कि उस वक्त इसका इस्तेमाल डाइट पेप्सी में भी होने लगता है। असल में इसे यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉइस के स्टूडेंट ने डिस्कवर किया, जो उस वक्त फीवर पर दवा बना रहे थे। उन्हें भी साइक्लामेट की स्वीटनेस का पता सिगरेट को स्मोक करते वक्त चला था। 1963 आते आते ये अमेरिका का फेवरेट स्वीटनर बन चुका था, क्योंकि ये शक्कर से भी सस्ता था और इसमें कैलोरीज भी नहीं थी। ये सिलसिला 1968 तक चलता रहा, लेकिन उसके बाद यूएस के फूड एजेंसी FDA ने इस पर बैन लगा दिया, क्योंकि इससे ब्लैडर में कैंसर हो रहा था। इसके बैन होने के बाद एक नए आर्टिफिशियल स्वीटनर को आने में ऑलमोस्ट 10 साल लग गए और वो नए स्वीटनर का नाम था एस्पर्टेम, जो कि 1965 में रिसर्च केमिस्ट जेम्स कैल्टर ने अल्सर के लिए दवाई बनाते वक्त ढूंढा था, सेम उंगलियां चाटकर। 1974 में FDA ने इस पर भी बैन डाला था, क्योंकि इससे ब्रेन ट्यूमर के चांसेस बढ़ जाते हैं। बट गॉड नोस हाउ 1981 आते आते इसे अप्रूवल मिल जाता है और उस वक्त यूएस के मार्केट में बिलियन ऑफ पाउंड की शुगर्स को ये रिप्लेस कर देती है। एंड यस, अब डाइट कोक में भी एस्पर्टेम का यूज होने लगा। उस समय इन केमिकल स्वीटनर्स को लेके काफी सारे नए कंप्लेंट्स आते हैं, बट उस समय इन पर कोई एक्शन नहीं लिया गया और ये आर्टिफिशियल शुगर वर्ल्ड वाइड फेमस हो गए थे। बट एज आई सेड, ये सारे शुगर आपकी हेल्थ को काफी ज्यादा नेगेटिवली और सीवियरली अफेक्ट कर रहे हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने तो खुद ही कहा है कि इन आर्टिफिशियल शुगर से टाइप 2 डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर डिसीज और एडल्ट मोर्टेलिटी यानी कि डेथ के हाई चांसेस है। वो कैसे? ये जानने के लिए मुझे पहले ये बताना पड़ेगा आपको कि हमारी बॉडी में शुगर वर्क कैसे करता है। दरअसल शुगर हमारी बॉडी का एक अहम हिस्सा है। इनफैक्ट शुगर हमारी बॉडी के लिए एक एनर्जी सोर्स है। सो हमारी बॉडी हमारे खाने से कार्बोहाइड्रेट निकालती है, जो कि आगे ब्लड में ग्लूकोज यानी शुगर में कन्वर्ट होते हैं। इस ग्लूकोज को सेल्स एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, बट आर्टिफिशियल शुगर्स ये फंक्शंस कैरी नहीं कर पाते हैं। 2018 के यूएस के रिसर्च के दौरान जब चूहों पर ये एक्सपेरिमेंट किया गया, तो ये सामने आया कि इन नॉन न्यूट्रिटिव यानी कि आर्टिफिशियल शुगर को हर रोज खाने वाले चूहे, उनको कोकेन से भी ज्यादा हिट इस आर्टिफिशियल शुगर को खा के मिल रहा है और वो इसके एडिक्ट बन गए हैं। और फिर टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी अपने आर्टिकल में सुक्रालोस और आर्टिफिशियल शुगर खाने से जो नेगेटिव इफेक्ट होते हैं हमारी बॉडी में, उसके बारे में बताया है, जिसमें सुक्रालोस और एस्पर्टेम खाने की वजह से आपको स्टमक क्रैम्प्स और डायरिया हो सकता है और इसके रेगुलर और हेवी इनटेक की वजह से आपको और शुगर खाने की क्रेविंग होने लगती है। इन रिटर्न
आप जरूरत से ज्यादा खाने लगते हैं। यूएस सेंटर फॉर साइंस ने ये बताया है कि जो डेजर्ट में मिक्सेस जो यूज करते हैं उसमें यूज होने वाले एसल्फेन के स्वीटनर आपकी बॉडी में रिलीज होने वाले नेचुरल इंसुलिन को रेप्लिकेट करता है। इससे आपकी बॉडी कंफ्यूज होकर ओवरहीट होने लगती है, जिससे कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। तो इतने हानिकारक होने के बावजूद भी ये ब्रांड्स आज भी हमें ये शुगर्स क्यों बेचते हैं? वेल, इसे आप यूके के एक एग्जांपल से समझ सकते हो। 2018 में यूनाइटेड किंगडम ने चाइल्ड ओबेसिटी को कंट्रोल करने के लिए इन सभी सॉफ्ट ड्रिंक कंपनीज में शुगर के यूज पर हेवी टैक्सेस लगाए। इसलिए सभी मेजर सॉफ्ट ड्रिंक्स कंपनी ने शुगर के जगह आर्टिफिशियल स्वीटनर को यूज करना शुरू कर दिया, सिवाय कोका कोला और पेप्सी के। पर इनका प्राइस इनके कॉम्पिटिटर से काफी महंगा हो गया और इवेंचुअली इन्होंने भी आर्टिफिशियल स्वीटनर का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। और आज भी 60% कोका कोला में और 83% पेप्सी में आर्टिफिशियल स्वीटनर का इस्तेमाल किया जाता है। रिसेंटली WHO ने इन नॉन शुगर स्वीटनर्स को लेकर एक नई गाइडलाइंस जारी की है और इन आर्टिफिशियल शुगर्स को लेकर काफी चिंता जताई है। इंडिया में इसका यूज सरेआम हो रहा है। सोचा है कैसे? बिकॉज हमारे लॉज में बहुत सारे लूप होल्स हैं। इसे बेचते वक्त ज्यादातर कंपनी इसे हेल्दी प्रोडक्ट के तौर पर मार्केट करती है और इनके पैकेज पर डोसेज और कितनी लिमिट तक लेना सेफ है ये भी नहीं लिखती है, और ना ही FSI के गाइडलाइंस में इसके साइड इफेक्ट्स को मेंशन करने की कहीं कंपल्शन है। इसलिए ज्यादातर ब्रांड इसे हेल्थ प्रोडक्ट बोलकर इससे प्रॉफिट बना रहे हैं। इनफैक्ट अमूल के मैनेजिंग डायरेक्टर का ये कहना है कि WHO स्वीटनर के पॉलिसीज को इंडिया में रिकमेंड करना चाहिए और रिस्ट्रिक्टेड यूज ओनली का लेबल लगाकर इन प्रोडक्ट के साथ बेचना चाहिए। बिकॉज अब लोगों में यह मिथ बहुत ही पॉपुलर हो गया है कि ये आर्टिफिशियल स्वीटनर एक हेल्दी और फिटनेस प्रोडक्ट है और हम इनके लेबलिंग को रिस्ट्रिक्ट ना करके हम इनके कंजम्पशन को प्रमोट करते हैं। हम ये बताते हैं कि इन स्वीटनर को खाने से हमारा शुगर कंट्रोल होता है। ये बात सही है, लेकिन ये आधा सच है। हमसे एक चीज छुपाई जाती है, वो है इसका हमारे ब्रेन पर साइड इफेक्ट। जब हम ये आर्टिफिशियल स्वीटनर खाते हैं तो ये स्वीटनर हमारे ब्रेन को कंफ्यूज करता है और ये वही इंसुलिन केमिकल रिलीज करता है जो ओरिजिनल शुगर खाने के बाद हमारे ब्रेन में रिलीज होता है। ये इंसुलिन वेट गेन करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इससे दो मेजर प्रॉब्लम होती है हमारी बॉडी में। इसमें सबसे पहला है वेट गेन। जब आप ये आर्टिफिशियल शुगर खाते हो तो आपका शुगर तो कंट्रोल हो जाता है, लेकिन आपके अंदर ऐसे कुछ केमिकल रिएक्शन होते हैं जिससे होता है वेट गेन। और दूसरा इसमें है जेनोटॉक्सिक कंपाउंड, जिससे कि आपके DNA को खतरा होता है। पर ज्यादातर ब्रांड हमें बिना इसकी जानकारी दिए इसे हेल्दी प्रोडक्ट बताकर इसे मार्केट करते हैं। बट फैक्ट ये है कि आज तक शुगर का कोई ऑल्टरनेटिव दुनिया में निकल ही नहीं पाया है। दरअसल ज्यादातर साइंटिस्ट आज तक शुगर का कोई भी ऑल्टरनेटिव निकालने में असफल रहे हैं। इसलिए स्प्लेंडा जैसी बड़ी कंपनियां आज भी हमें आर्टिफिशियल स्वीटनर बेचती हैं, जैसे कि स्टीविया, शुगर फ्री। इसकी स्टोरी भी काफी इंटरेस्टिंग है। अब्राहम नाम के एक साइंटिस्ट ने सबसे पहले आर्टिफिशियल शुगर पे रिसर्च करना शुरू कर दिया था और आज की डेट में इनके नाम पे 200 से भी ज्यादा पेटेंट रजिस्टर्ड है। मगर मैं आपको बता दूं, ये कोई साइंटिस्ट नहीं था, ये एक बिजनेसमैन था जिसने सबसे पहले अमेरिका को स्वीटनर बेचना चालू कर दिया। इसने FDA की गवर्नमेंट अथॉरिटीज को पैसे खिलाए और अपने स्वीटनर में वेट गेन और डेंटल कैविटीज जैसी प्रॉब्लम होते हुए भी उसका अप्रूवल करवा लिया और फिर उसने एब्सोल्यूट शुगर का सब्स्टिट्यूट बताकर प्रेजेंट किया, जिसके बाद कन्फेक्शनरी इंडस्ट्रीज ने इससे स्वीटनर लेना शुरू कर दिया। स्प्लेंडा जैसी बड़ी कंपनियां भी इसमें शामिल है और आज लगभग हर एक अमेरिकन इसका आदी हो चुका है। अब मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि आप शुगर फ्री खाना छोड़ दें या शुगर छोड़ दें। इनफैक्ट शुगर आपकी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मगर इसे एक लिमिट में खाना चाहिए। जैसे कि यूएस के रिसर्च में मेन को 9 टेबलस्पून और वीमेन को 6 टेबलस्पून हर रोज शुगर खाना चाहिए। ये लगभग 25 ग्राम होता है, लेकिन यही सॉफ्ट ड्रिंक में ये मात्रा मिनिमम 44 ग्राम के ऊपर होती है। इसलिए हमें नेचुरल स्वीटनर्स जैसे कि फ्रूट्स, हनी और गुड़ को यूज करना चाहिए। आपका शुगर फ्री के बारे में क्या सोचना है हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करिएगा और इस वीडियो को लाइक करिएगा। और ऐसे ही कुछ और वीडियो देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।